क्वेश्चन नंबर 124, 3 सिमिलर सेल्स। सिमिलर सेल है इसका मतलब क्या है, सारे सेल का ईएमएफ सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। Each of EMF 2 volt and internal resistance R ohm send the same current through an external resistance of 2 ohm। तीन सेल है, 2 वोल्ट का हर एक का ईएमएफ है और हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R ohm के बराबर है। वो सेम करंट फ्लो करवाते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अंदर से जिसका वैल्यू 2 ohm है। व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल, मतलब आप चाहे उनको सीरीज में कनेक्ट करो या चाहे पैरेलल के अंदर कनेक्ट करो, करंट जितना वो फ्लो करवाते हैं तीनों मिलकर उस करंट की वैल्यू सेम होती है। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आने वाला करंट और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आने वाला करंट सेम सेम होगा। जितना करंट सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर फ्लो होगा सेम अमाउंट का करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी फ्लो होगा। आइए, आप लोग लेट है, हाँ तकरीबन 6 मिनट लेट, तो हमको ये थोड़ा समझने में मुश्किल हो रही है। तो हम ऐसा करते हैं, सर्किट बना लेते हैं। पहला काम, तीन सेल कैसे कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। तो मान लेते हैं पहला सेल और उसके साथ का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दूसरा सेल उसके साथ का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तीसरा सेल उसके साथ का इंटरनल रेजिस्टेंस। आपने इन ये पूरे के पूरे सर्किट को किस में कनेक्ट किया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जिसका वैल्यू कितना है 2 ओहम। तो हम यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बना देते हैं, ठीक है। अब ये तीनों बैटरीज को निकाल कर हम सिर्फ एक बैटरी यहां कनेक्ट करेंगे जिस बैटरी का ईएमएफ कितना होगा 3 टाइम्स ऑफ ईएमएफ ऑफ ईच इंडिविजुअल सेल। क्यों बाबा, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट है। 1 2 3 तीन रेजिस्टेंस वैल्यू सेम है, सीरीज में कनेक्ट है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ आर, और ये कैपिटल आर के अक्रॉस कनेक्ट है, ठीक है। अब हम सर्किट को दोबारा बनाते हैं, तो ये बैटरी कितनी हो जाएंगी, ईच इंडिविजुअल सेल का ईएमएफ है 2 वोल्ट, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। तो ये तीनों बैटरीज को निकालकर सिर्फ एक बैटरी लगाओ जिसका ईएमएफ 6 वोल्ट है, और हर एक बैटरी का रिजल्टेंट, हर एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर के बराबर है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ जाएगा कितना 3 आर के बराबर, और कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओहम के बराबर। अब यहां से बहने वाला करंट पता करें, ये एक काम। आइए दूसरा काम, अब ये तीन सेल सेकंड कॉम्बिनेशन के अंदर उसने पैरेलल में कनेक्ट किया है। अगर वो पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है तो डायग्राम कैसी बनेगी, ये पहला सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दूसरा सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये तीसरा सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये सारे कनेक्ट है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जिसकी वैल्यू कितनी है 2 ओहम के बराबर। चलिए इसको सॉल्व करें। ई और ई सेम ईएमएफ वाले तीन सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है। रिजल्टेंट ईएमएफ कितना होगा, सिर्फ एक सेल बनाएंगे जिसका रिजल्टेंट ईएमएफ ई के बराबर होगा, और आर 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 ऐसे इंटरनल रेजिस्टेंस 3। आइए, आप लेट है बेटे, कल टाइम पर आना। हाँ, 1 2 3 पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है, तो रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा R/3, और बैटरी के साथ कनेक्ट है, बैटरी का रेजिस्टेंस 2 ओहम के बराबर है, ठीक है। यहां से फ्लो होने वाले करंट को नाम देते हैं IS, और यहां से फ्लो होने वाले करंट को नाम देते हैं IP। मेरा साथ दीजिए, यहां से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू अगर हमको निकालना है तो कैसे करें जी। I का फॉर्मूला क्या होगा, I इज इक्वल टू टोटल EMF डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला तो याद हो गया ना, बैटरी से कितना करंट डिलीवर होता है, तो I इज इक्वल टू, यहाँ पे टोटल EMF कितना है, टोटल EMF है 6, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 3R, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 2। ये है हमारा सीरीज के अंदर फ्लो होने वाला करंट, ठीक है। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर फ्लो होने वाला करंट, तो IP का वैल्यू कितना होगा, E अपॉन, बताइए इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R/N प्लस कैपिटल R। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। अब डेटा रख दीजिए, ईएमएफ कितना आया रिजल्टेंट 2, स्मॉल r का वैल्यू पता नहीं, और कितने कनेक्ट है 3 R/3, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, ये हुआ IP और ये हुआ IS। क्या IS और IP बराबर बराबर है, क्यों बराबर है,
क्वेश्चन में ही मेंशन किया है उसने कि दोनों कॉम्बिनेशन के अंदर फ्लो होने वाला करंट सेम है। तो आई का इक्वेशन क्या है? 6 अपॉन बताइए 3R प्लस 2 इज इक्वल टू, हाँ जी, 2 अपॉन R बाई 3 प्लस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, कैसे करें? अच्छा, ये 2 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा ना, 2 वन जा 2 3 जा, क्या बचा बताइए? 3 अपॉन, हाँ जी, 3R प्लस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये R बाई 3 प्लस 2 है ना, ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद R प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, कहां जाएगा? न्यूमरेटर में, मतलब क्या हो जाएगा 3 अपॉन 3R प्लस 2 इज इक्वल टू, ये 3 आ गया ऊपर, कितना बना 3 अपॉन R प्लस 6, कुछ कैंसिल हुआ, ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो क्या बच गया 3R प्लस 2 इज इक्वल टू, अच्छा क्रॉस भी कर सकते हैं आप, तो कितना हो जाएगा बताओ? अच्छा 3R प्लस 2 इज इक्वल टू R प्लस 6। हमको पता क्या करना है? करंट की वैल्यू, तो पहले इंटरनल रेजिस्टेंस पता कर लेते हैं। तो ये 3R यहीं रहा, ये स्मॉल r इस तरफ आ गया तो बन गया माइनस R, यहाँ क्या है 6 है, ये प्लस 2 इधर चला गया तो माइनस 2, 3R माइनस R, 2R इज इक्वल टू 4, 2R इज इक्वल टू 4, ये वैल्यू तो हमको मिल गई। अब क्या करें? अब हम करंट पता करते हैं, तो करंट का कोई भी इक्वेशन यूज कीजिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का इक्वेशन क्या मिला था? 6 अपॉन 3R प्लस 2, और R का वैल्यू कितना आया? व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू 2 ओहम। अभी हमने कैलकुलेट किया ना स्मॉल r का वैल्यू, इसको यहां उठाकर रख देते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कितना मिला? 6 अपॉन बताइए 3R की जगह पर रख दो 2 प्लस 2, मतलब 6 अपॉन, हाँ जी, 3 2 जा 6 प्लस 2 मतलब 6 अपॉन 8, मतलब आंसर आना चाहिए 3/4, मतलब आंसर आना चाहिए 0.75 एम्पियर। इतना करंट सीरीज कॉम्बिनेशन से भी फ्लो करेगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन से भी फ्लो करेगा। एक मर्तबा देख लें इसको। जी आते, आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। देखो अहम चीज ये है कि आप क्वेश्चन पढ़ के उसके माने समझ जाएं। क्वेश्चन पढ़ के हमको ये समझ आया कि पहले 3 सेल हमको दिए हुए हैं, सेम है या डिफरेंट है? तीनों सेल इक्वल ईएमएफ के हैं और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। पहले कैसे कनेक्ट किए उनको? सीरीज में। बाद में कैसे कनेक्ट किए? हमने ये ऑब्जर्व किया कि जितना सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट फ्लो होता है, सेम करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी फ्लो होता है, ठीक है? इसलिए हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट निकालने की कोशिश की। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट निकालने से पहले ये 3 बैटरीज को एक बैटरी में कन्वर्ट करो, 1 2 3, इसलिए आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ईएमएफ ऑफ ईच इंडिविजुअल सेल। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3R। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो दिया हुआ ही है उसने 2 ओहम। इसका मतलब टोटल सर्किट ऐसे बन गया 6 वोल्ट और यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया 3R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 2 ओहम। तो करंट कितना मिला? ईएमएफ कितना है 6, रेजिस्टेंस कितना है 3R, एक्सटर्नल कितना है 2। तो करंट ये है सीरीज कॉम्बिनेशन वाला। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 2 3 पैरेलल में होंगे तो रिजल्टेंट ईएमएफ कितना होगा? एक, जितना एक का होगा उतना ही तमाम के कॉम्बिनेशन का होगा, क्योंकि पैरेलल में है और पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम होता है। तो यहाँ पे ईएमएफ ई आ गया। और ये 3 रेजिस्टर कैसे कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है? पैरेलल में। तो रिजल्टेंट कितना आ गया? R/3। एक्सटर्नल 2 ओहम एज इट इज है, क्योंकि सर्किट नहीं बदला, सिर्फ सेल का अरेंजमेंट चेंज हुआ है। पहले सीरीज में थे, अब आ गए वो पैरेलल में। अब ये फॉर्मूला यूज किया, I इज इक्वल टू ई अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस अभी के केस में R/3 है, एक्सटर्नल 2 है। इसको सॉल्व किया, IS और IP बराबर बराबर दिया हुआ है, तो IS का वैल्यू कितना है 6 अपॉन 3R प्लस 2। IP का वैल्यू कितना है 2 अपॉन R/3 प्लस 2। 2 1 जा 2 3 जा, तो क्या बच गया 3 अपॉन 3R प्लस 2। यहाँ इसको क्रॉस करो, या R एज इट इज रहा, 2 इंटू 3 कितना होगा 6 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 चला जाएगा ऊपर और ये 3 इस 3 को कैंसिल कर देगा, तो क्या बच जाएगा 1 अपॉन 3R प्लस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 6। क्रॉस कर लो, कितना हो जाएगा 3R प्लस 2 इज इक्वल टू R प्लस 6। तो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी आ गई? R इज इक्वल टू 2 ओहम। इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। अरे वाह बेटे, आप कल भी लेट थे, हाँ आज भी आप 15 मिनट लेट हैं, आ जाओ। इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। हमको इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है क्या? नहीं, हमको क्या पता करना है? करंट। तो करंट के लिए चाहो तो इस इक्वेशन में R की वैल्यू रखो, चाहो तो इस इक्वेशन में R की वैल्यू रखो, आपका आंसर आ जाएगा।
हम इस इक्वेशन के अंदर रखते हैं तो हमको करंट मिलता है I इज इक्वल टू 6/3R + 2, वो तो वहां डिराइव किया था, R की जगह पर 2 ओम रख दिया तो I इज इक्वल टू 6/R की जगह पर 2, 3 × 2 + 2 मतलब 8, 6/8 मतलब 0.75। आगे सबको समझ में?